बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 73 से लेकर वर्स नंबर 77 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इज़ एनी चेंज पॉसिबल इन होली कुरान, जो आज की मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेस्टर्न वर्ल्ड की जानिब से ये क्वेश्चन रेज़ किया जाता है। आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज की मॉडर्न वर्ल्ड की आप स्टडी करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड की जानिब से ये ऑब्जेक्शंस रेज़ किए जाते हैं कि कुरान का जो मौजूदा वर्जन है इसमें भी चेंज पॉसिबल है, या तो वो कहते हैं कि ये भी चेंज्ड वर्जन है, ये प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद लिख लिया है, या तो फिर ये कंपेनियंस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इसमें बहुत सी चेंजिंग्स आई हैं, और ईच एंड एवरी टाइप की ये ऑब्जेक्शंस करते हैं। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल को सामने रखेंगे। इफ़ यू लुक एट 1400 ईयर्स अगो, तो हम सब जानते हैं कि वंस देयर अ टाइम प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ग्रुप ऑफ पीपल्स आया जो नॉन मुस्लिम्स थे। अब वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप हमारी 3 चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए, हम आपकी बैत कर लेते हैं। अब इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए कोई ऐसा हमें एजाज़ दे दें, ऐसा एजाज़ दे दें कि जिसकी वजह से हम पूरे अरब में फ़ख्र महसूस करें, और वो एजाज़ पहले कभी किसी को ना मिला हो। और हाँ, अगर आपको ये डाउट्स हैं कि आप जो हमें एजाज़ देंगे तो ये अरेबिया के लोग तो बातें करेंगे, तो आप उनको कह दीजिएगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वही आई है, ये अल्लाह ताला का ही पैगाम है। लिहाजा वो इस्लाम में इंटरप्रिटेशन चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाए और गलत चीज़ को अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर दिया जाए। अब ये कैसे हो सकता था कि वो मालिक अल्लाह ताला जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इससे अवेयर ना करें। फ़ौरन वही आ जाती है और प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को बताया जाता है कि ये आपके साथ इस तरह कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह कर देते हैं, इनकी बात मानते हैं, तो ये आपको अपना क्लोज़ फ्रेंड भी बना लेंगे। और आप देख लें, यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपडेट कर दिया गया कि इनकी ये क्या चाल है। लिहाजा उनकी चाल को तो बेनकाब किया, लेकिन आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी उसको सामने रख कर आप देख सकते हैं कि उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कहा खुद से जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो। कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन, कोई भी ऐसी वर्ड्स, कोई भी ऐसे वर्ड की एडिशन नहीं की गई गॉड वर्ड्स में। और आज आप देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, आज आप देखते हैं जदीद दौर है, मॉडर्न है दौर है, इसमें भी इस्लाम की ऐसे स्कॉलर्स आपको नज़र आएंगे जो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और ऐसे ऐसे स्कॉलर्स जो इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करके उसका गलत तस्वर सामने रखते हैं। तो जो एनिमीज़ ऑफ इस्लाम है वो तो उन्हें वैसे भी अपना बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स मानते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे स्कॉलर्स होते हैं वो आते ही एक प्री प्लान एजेंडा से हैं कि वो मुस्लिम्स में आकर बिगाड़ पैदा करें। तो लिहाजा ये साजिशें उस वक्त से इनकी जारी थी और आज तक जारी हैं कि किसी तरह इसको मिस इंटरप्रेट करके दिखाया जाए। और आज ये मीडिया के ज़रिए भी इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करके और किस किस तरह से दिखाते हैं, इस्लाम का ब्लर इमेज करके, और ये 1400 साल पहले भी ऐसा ही था। अब इसके बाद वर्स नंबर 75, वर्स नंबर 76, वर्स नंबर 77 में अल्लाह ताला इनके एक और एजेंडा को हाईलाइट यहाँ पर कर रहे हैं कि वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर सी बात है इतने ख़ाइफ हो चुके थे। वो कहते थे कि हमारी तो चौधराटे, हमारी बैंक बैलेंसेस तो सब कुछ ख़त्म। तो वो चाहते थे कि नऊज़ुबिल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मर्डर करने की भी उन्होंने प्लानिंग बनाई, उनको जला वतन करने की प्लानिंग बनाई, और तरह तरह के उन पर ट्रबल्स, ट्रायल्स लाए गए और उनको चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में उनको पहुँचाए गए। तो लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं इन वर्सेस में कि ये चाह रहे हैं कि आपको किसी तरह अरेबिया से ही निकाल दिया जाए, लेकिन ये इस पर कामयाब नहीं होंगे, और वो हुए भी नहीं थे।
عربیہ سے پروفٹ محمد علیہ السلام کو نکالنے میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتے، اگر یہ آپ کو عربیہ سے نکالنے میں سکسیسفل ہو جاتے، تو یہ خود بھی تباہ ہو جاتے، ڈسٹرائے ہو جاتی، ان کی بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جو بھی قوم ایک میسنجر کا، ایک رسول کا انکار کرتی ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہسٹری اس چیز کی شاہد ہے نا، ہسٹری اس چیز کی شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی رسول کا مجموعی طور پر انکار کیا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے میں ایک اور یہاں پر لاسٹ میں ایک میسج دیتا چلوں یوتھ کے لیے، جو یوتھ ہماری بہت ڈپریس ہو جاتی ہے۔ آج کا ماڈرن نوجوان جو ہے وہ بہت ڈپریس ہوتا ہے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پروفٹ محمد علیہ السلام کی لائف کو دیکھو، پروفٹس کی، باقی دیگر پروفٹس کی بھی لائف کو دیکھو، کتنے چیلنجز آئے ہیں۔ پوری سوسائٹی ان کے کاز میں ان کے اگینسٹ ہو جاتی تھی، ان کا بائیکاٹ کرتی تھی، انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا، ان پر ظلم کیے جاتے تھے، انہیں جلا وطن کرنے کا کہا جاتا تھا، انہیں ان کے مرڈر کی پلاننگ کی جاتی تھی، پوری سوسائٹی ان کے اگینسٹ ہو جاتی تھی۔ آپ پہ تو اس لیول کے بھی چیلنجز ہی نہیں آئے جو آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ پروفٹس کی لائف کو سامنے رکھیں اور آپ کو خود بخود ایک کانفیڈنس آپ کا بوسٹ ہوگا اور آپ کو انر پاور بھی ملے گی۔ پروفٹس کی لائف سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔